हाय दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एनिमल टैगिंग के बारे में एक वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये वीडियो जो है कृत्रिम गर्भाधान कार्यकर्ता, टीकाकरणकर्ता और सहायक जो कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में काम करेंगे उनके लिए काफ़ी लाभकारी होगा और उनको काम करने में काफ़ी मदद करेगा। तो देखिए, एनिमल टैगिंग जो है बहुत ही आज के समय में बहुत ही आवश्यक हो गई है और इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि क्यों आवश्यक है। पशुओं को विशिष्ट पहचान मिलती है इससे और पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन, टीकाकरण, पोषण, कृमिनाशक दवा पान इत्यादि सूचनाओं का संरक्षण आप जो है बिना किसी विशिष्ट पहचान पत्र के नहीं कर सकते। और इनाम पोर्टल पर पशुओं का जो पंजीकरण है वो भी बिना जो है टैग नंबर, बिना पशु के टैग के नहीं संभव है। और दूसरी चीज़ की जो अभी तक हम पशुओं का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी निर्गत करते आए हैं या पशुधन बीमा का जो पशु मालिक लाभ उठाते हैं उनके लिए भी टैगिंग आवश्यक होती है। पशु का जब लोन, बैंक इत्यादि से लोन होता है तो तब भी पशु की टैगिंग की आवश्यकता होती है। और पशु को जब आप बेचते हैं तो भी अभी तक तो नहीं, लेकिन भविष्य में आने वाले समय में जो आप रवाना लेते हैं मार्केट से, बाजार से, जहाँ पर आपका पशु बिकता है या खरीदा जाता है, तो वहाँ पर भी आपको आने वाले समय में पशु के टैग की आवश्यकता होगी और बिना टैग के ये सारे कार्य नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए पशुओं का टैगिंग बहुत ही आवश्यक है और आने वाले समय में जो भी भारत सरकार या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उसमें भी आपको पशुओं के टैगिंग कराना आवश्यक होगा। इसलिए आपको जैसे भी ये सारी जानकारी, जब भी आप जो भी कार्य करता है पशुपालन विभाग से संबंधित या पशुधन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, उनको पशु मालिक को, पशु स्वामी को ये चीज़ जरूर बताना चाहिए, इसके बारे में उनको सेंसिटाइज करना चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या है कि पशु जो मालिक हैं उनमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं टैगिंग को लेकर के। पहले तो वो सोचते हैं कि पशु जो है उसकी सुंदरता खराब होती है। दूसरी चीज़ ये कि पशु के टैग लग जाने से पशु जो है उनकी संपत्ति नहीं रह जाती, वो गवर्नमेंट की या किसी संस्था की हो जाती है। और तीसरी चीज़ की पशु की टैगिंग होने के बाद उसका लोन हो गया है, उनके ऊपर कर्ज चढ़ गया है। इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं जो कि मिथ्या हैं और केवल कुछ एक छुटपुट घटनाओं में कुछ दूसरे संदर्भ में हुई होंगी, लेकिन उसको जनरलाइज करके सामान्य रूप से कर दे दिया गया और सभी ने उसको मान लिया, जो कि गलत है। इसकी वजह से लोग परहेज करते हैं, टैगिंग नहीं करवाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर टैगिंग करते समय हम टैगिंग सही तरीके से ना करें, उसमें कोई गलती कर दें, पशु की टैग जो है लगाते समय पशु का कान कट जाए, बहुत ज़्यादा खून बह जाए, पशु चोटिल हो जाए या पशु कुछ और अपाहिज हो जाए, हाथ पैर टूट जाए, उसके कई तरह की समस्याएं अगर हो जाती हैं, तब भी लोग इस तरह के टैगिंग कराने से बचते हैं और उसको नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी भी चीज़ को हम थोड़ा सिस्टमेटिक करें, एक प्रक्रिया के तहत करें, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की तरह करें और उसके विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देते हुए करें, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा घटनाएं होंगी, ज़्यादा दुर्घटनाएं होंगी और लोगों के प्रति, लोगों का इसके टैगिंग के प्रति जो भी अभी तक विचार है वो नहीं बदलेगा। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अपने कार्य करने की शैली में थोड़ा सा परिवर्तन लाना है और उसको थोड़ा तरीके से करना है, जिससे कि कम से कम दुर्घटनाएं हों, कम से कम अनावश्यक घटनाएं हों, जिससे कि पशु मालिक जो है आसानी से अपने आप खुद टैगिंग करने के लिए आगे हैं। तो इस तरह से पशु मालिक को आपको सेंसिटाइज करना है, उनको एजुकेट करना है, जिससे कि वो आगे आकर के टैगिंग का कार्य करवाएं। तो देखिए, जब भी आप टैगिंग करने के लिए तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ये चीज़ें आपके पास ज़रूरी हैं। जैसे टैग एप्लीकेटर हो गया, पशु के लिए टैग चाहिए, टैगिंग मशीन, टैग एप्लीकेटर का मतलब वही टैगिंग मशीन जिसको कह सकते हैं आप। पशु के लिए टैग आपको चाहिए। और तीसरी चीज़, पशु जो टैगिंग मशीन होती है, टैग एप्लीकेटर जो होता है, और टैग और पशु का कान जहाँ पे आपको टैगिंग करनी है उसकी सफाई के लिए आप कोई एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ले सकते हैं, कोई एंटीसेप्टिक साबुन ले सकते हैं। पोविडीन आयोडीन जो बहुत कॉमनली यूज होता है, सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है, उसको ले सकते हैं। और उसके अलावा जो चौथी जो मुख्य चीज़ है कि पशु को नियंत्रित करने की तरीका, या तो आपके पास अड़गड़ा हो जो कि हर जगह आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आपको लोगों की आवश्यकता होगी, मजबूत रस्सी की ज़रूरत पड़ेगी। ये निर्भर करता है कि पशु का स्वभाव कैसा है, क्योंकि बहुत सारे पशु ऐसे भी होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है,
डरपोक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पशु होते हैं जो बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। उस स्थिति में आपको जो है थोड़ा सतर्क रहना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पशु की तरफ आप अगर अप्रोच करते हैं, पशु की टैगिंग के लिए जब आप जाते हैं, तो पशु की साइकोलॉजी, उसके मनोविज्ञान को भी ध्यान में रखें और उसकी प्रतिक्रिया को ध्यान में रख करके उससे किस तरीके से हमें जो है नियंत्रित करना है उसके बारे में सोचें। और इसको हल्के में कतई न लें, क्योंकि हल्के में लेने से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपको नुकसान हो सकता है, पशु मालिक को नुकसान हो सकता है, पशु को नुकसान हो सकता है, जिससे कि फिर एक नई कहानी जो है उत्पन्न होगी और एक गलत मैसेज जो है फील्ड में जाएगा और गांव के लोगों में जाएगा, और जिससे कि वो टैगिंग का काम नहीं करवाएंगे। तो इसलिए पूरी तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो देखिए, जब भी आप टैगिंग के लिए करने जाएं, तो सबसे पहले तो आपको जाना क्या है कि पशु मालिक के पास जाना है। घर में किसी भी जो पशु मालिक हो उससे आपको बात करनी है, उसको इसकी इम्पोर्टेंस की ज़रूरत, क्यों टैगिंग करना है, क्यों करना चाहते हैं, उनको आपको बताना है कि ये पूरे टैग जो भी पशु की सूचना है ऑनलाइन रहेगी और कभी भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। अगर पशु को आपके कभी प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, तो आने वाले समय में मुझे जहाँ तक लगता है कि जो एनिमल पंजीकरण, जो पशुओं का पंजीकरण चल रहा है, आने वाले समय में उसकी रिपोर्ट जनरेट होंगी। कोई एनिमल की जो है एआई हो रही है, 2 साल से एआई हुई कि नहीं हुई, अपडेट अगर नहीं हुई, तो उसके बारे में एक ओवरऑल पिक्चर निकल के आएगी कि कितने दिनों बाद पशु गर्भित हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स कितनी है और रिपीट ब्रीडर्स की प्रॉब्लम कितनी है, सिकनेस की प्रॉब्लम कितनी है, वो सारी रिकॉर्ड्स हो जाएंगे ऑनलाइन। तो उससे उनको लाभ मिलेगा और उनका पशु एक वैश्विक प्लेटफॉर्म पर आएगा जहां से उसकी वो बिक्री भी कर सकते हैं आने वाले समय में। तो इस तरह से उनको मोटिवेट करना है जिससे कि उनसे सहमति ली जा सके और टैगिंग का काम आगे। और उसके बाद देखिए क्या करना है, अगर पशु स्वामी सहमति दे देते हैं तो फिर आप पशु के स्वास्थ्य के बारे में भी देख लें एक सरसरी नज़र से कि वो स्वस्थ है, अस्वस्थ है, किस परिस्थिति में है। तो उस स्थिति बहुत ज़्यादा डरपोक है, जो है नॉर्मल है या बहुत एग्रेसिव है, इस तरह की उसकी मनोविज्ञान को देख लें जिससे कि आप उसको नियंत्रित करने की कार्रवाई के बारे में सोच सकें। और देखिए इसके बाद क्या है कि आप टैग को निकालें। टैग को निकालने के बाद आप देखेंगे कि टैग पर 12 अंकों का एक डिजिट होता है, नंबर होता है, जो एक रैंडम नंबर होता है, वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से जनरेट होता है। तो ऐसा कतई न समझे कि आप कुछ भी लिख देंगे वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आपको सही टैग नंबर नोट करना, और उससे बेहतर होगा कि आप उसकी या तो फोटो ले लें या आप सीधे उसको अपने मोबाइल एंड्रॉयड एप्लीकेशन में उसको स्कैन करके काल उसकी एंट्री कर लें। इससे क्या होगा कि आपको उसकी एंट्री को कंप्लीट ना करें, क्योंकि टैगिंग करते समय हो सकता है कि आपका टैग नष्ट हो जाए, टूट जाए, दूसरा टैग की जरूरत पड़े। तो इसलिए उसको जस्ट स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लें। टैगिंग होने के बाद बाकी चीजें भरकर ऑन द स्पॉट उसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो बारकोड रीडर का जो ऑप्शन दिया हुआ है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में इनाफ के, तो आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। उससे ये फायदा होगा कि तो आपको डिजिट को टाइप नहीं करना होगा, उसमें त्रुटियां नहीं होंगी। आप लिखेंगे, पहले रजिस्टर में लिखेंगे, फिर उसको टाइप करेंगे। जब सिस्टम में रजिस्टर करेंगे तो उससे क्या है कि मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, और एक डिजिट भी मिस्टेक हुआ तो वो सिस्टम नहीं लेगा। इसलिए इस पर आप ध्यान दें। इसके बाद क्या करना है, आप टैगिंग मशीन को साफ करेंगे और उसके अलाइनमेंट को देखेंगे कि उसका जो मेल नॉब है, स्टड है वो, और उसके फीमेल वाले एरिया में वो फिक्स हो रहा है कि नहीं, सीधी दिशा में आ रहे हैं कि नहीं। क्योंकि अगर वो सीधे नहीं है, टेढ़ा हो गया है, तो आप जब पंचिंग करेंगे, जब टैगिंग करेंगे, तो इससे पशु को ज़्यादा दर्द होगा, नुकसान होगा, टैगिंग का भी काम नहीं होगा, कान में उसके ज़्यादा क्षति होने की संभावना बनी रहती है। तो उससे प्रॉब्लम बढ़ेगी, समस्याएं बढ़ेंगी। और टैग को भी आप साफ कर लेंगे। इसके बाद कान, जहां पर आपको टैगिंग करनी है उस स्थान को भी आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन या सोप, एंटीसेप्टिक सोप से उसकी सफाई करवा लीजिए, जिससे कि इन्फेक्शन के चांसेस जो है, संभावना है, उससे हम बच सकें। इसके बाद क्या है कि आप पशु के नियंत्रण के बारे में सोचें कि उसको नियंत्रित कैसे करना है। नियंत्रित करने में मेन मकसद हमारा यही है कि उसके सर को हमें इमोबिलाइज करना है, स्थिर करना है। पशु के सर को हम कहीं भी स्थिर कर सकते हैं, कान में, उसमें आप उसको पिलर में बांध लीजिए, किसी वृक्ष में, पेड़ में बांध लीजिए। इस तरह से करके आप उसको इमोबिलाइज कर सकते हैं। उसके बारे में आप और लोगों की मदद ले सकते हैं। इसके बाद जब ये आप सुनिश्चित कर लें कि पशु अच्छी तरीके से जो है कंट्रोल हो गया है, नियंत्रित हो गया है, तब आप उसको टैग लगाएं।
टैग लगाने, और इसके बाद टैगिंग लगाने के बाद आप जो है टैग पशु की सारी सूचना को अपने रजिस्टर में लिख लें, या आप एक्सपर्ट हैं तो सीधे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में फिल कर सकते हैं। पशु स्वामी का आधार नंबर इत्यादि जो सूचना लेनी है वो ले लीजिए और उसको कंप्लीट करिए। देखिए इसमें क्या है, टैग एप्लीकेटर जो होता है उसकी एक फोटो है जो मैंने इसलिए लगाई है ताकि आपको जानकारी हो सके। स्टेनलेस स्टील का नॉब होता है, ये कहीं कहीं प्लास्टिक का भी मिलेगा आपको। इसके बाद ईयर टैग प्लेट होता है। ईयर जो टैग होता है उसमें जो मेल पोर्शन होता है इसके अंदर फिक्स होता है, फीमेल पोर्शन ईयर टैग प्लेट पे फिक्स होती है एक्चुअली, जिसमें टैग नंबर लिखा होता है। और ये स्विच है जो लॉकिंग स्विच भी कह सकते हैं मशीन को लॉक करने के लिए, और स्टेनलेस स्टील की स्प्रिंग होती है और 2 हैंडल होते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, स्टेनलेस स्टील कहीं कहीं जहाँ पे प्लास्टिक का होता है तो ये इसके टूटने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो थोड़ा सावधानी से आप करेंगे तो उससे आप बच सकते हैं। दूसरी चीज़, इस नॉब का स्टेनलेस स्टड का ये जो है, और दूसरा जो फीमेल, इन दोनों का अलाइनमेंट आपको हमेशा चेक करना है कि ये जैसे आप दबाएंगे इसके दोनों हैंडल को तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर आने चाहिए। मेल वाला पोर्शन फीमेल वाले पोर्शन के अंदर जाना चाहिए, जिससे कि आपको अलाइनमेंट पता चले। नहीं तो अगर ये टेढ़ा मेढ़ा है तो फिर वो टैगिंग में आपके प्रॉब्लम करेगा। इसके बाद देखिए ये आपको जांच लेना है टैगिंग करने से पहले। दूसरा, टैगिंग मशीन को लोड कैसे करते हैं। फीमेल वाला पोर्शन नीचे टैगिंग ईयर टैग प्लेट पे आप लगाएंगे। दूसरा स्टेप जो होगा, मेल वाले पोर्शन को ऊपर नॉब में लगाएंगे। इसके बाद कान के एरिया को आप देख लेंगे कहाँ पे आपको टैग लगाना है, इसके बाद टैगिंग करेंगे। ये स्टेप्स होते हैं जिसमें 4 स्टेप्स में आपको पूरा करना है इस काम को। ये देखिए और नज़दीक व्यू है, इसमें आप कैसे मेल वाला पोर्शन देखिए, ये पीछे वाली कुंडी होती है जो जाके टैग के अंदर फिक्स होती है, उसको जैम करती है, लॉक करती है, और नीचे जो है एक्चुअल टैग है जो फीमेल वाले पोर्शन में फिक्स होता है। ये देखिए एक्चुअल टैग एप्लीकेटर जो आपको मिलेगा ऐसा दिखेगा। इसके बाद देखिए पशुओं को पकड़ना है, नियंत्रित करना। पशु को खड़ी अवस्था में आपको पेड़, पिल्लर इत्यादि में बांध कर नियंत्रित करें, जिससे उससे सिर जो है पूरी तरह से स्थिर हो जाए। पशु को शांत करना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ना करें। देखिए बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि बिना कुछ किए पशु जो है केवल नियंत्रित करते समय ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इस स्थिति से बचने के लिए आपको पशु के स्वभाव को, उसके मनोविज्ञान को जो है जरूर देखना है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पशु है तो उसको आप कुछ समय के लिए छोड़ दें, या उस दिन के लिए छोड़ दें, अगले दिन टैगिंग करें, किसी और समय से टैगिंग करें। नहीं तो आप जानते हैं बहुत एग्रेसिव होने की स्थिति में पशु जो है खुद को नुकसान पहुंचाता है, आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता है, और नियंत्रित करने वालों को नुकसान पहुंचाता है। तो इससे बचने के लिए इस चीज़ पर आप जरूर ध्यान दें, और नियंत्रित करते समय ये जरूर देख लें कि पशु को अनावश्यक कोई हानि ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके सांस लेने में उसका गला ना दबे, और उसको कहीं और चोट लगने की संभावनाएं ना हो। क्योंकि ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो बहुत गलत मैसेज जाता है और फिर लोग टैगिंग कराने से बचते हैं। टैग को निर्धारित स्थान पे ही लगाएं, कहाँ लगाएं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। और टैगिंग करने के बाद आप कान को जरूर चेक कर लें कि कहीं कोई मेजर घाव तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है। अगर है, नहीं भी है, तब भी आप वहाँ पर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, पोविडीन, आयोडीन इत्यादि को लगा दें, जिससे कि इन्फेक्शन से बचा जा सके। देखिए इस तरह से कान में स्थिति होती है। कान के बीच के 1/3 हिस्से में ही टैगिंग की जाती है, जिससे कि वो वहाँ पे रुके। आप इधर इस एरिया में कर देंगे बाहर की तरफ तो इसको निकल के गिरने की संभावना रहती है। इधर ज़्यादा नज़दीक सर के कर देंगे तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इससे बचने के लिए, जो कि नेक्रोसिस और बाद में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, इसलिए सबसे जो उपयुक्त स्थान होता है कान के बीच का 1/3 हिस्सा, और धमनियों और सिराओं को बचाते हुए, आर्टरीज एंड वेन्स को बचाते हुए आपको दिखाई देंगे वहाँ पे, आप ध्यान से देखेंगे। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप पशु को अच्छी तरीके से नियंत्रित करें। अगर आप नियंत्रित नहीं करेंगे तो आप इस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे कि आप टैगिंग कहाँ पे कर रहे हैं। फिर आप कहीं भी पाएंगे वो बस टैग लगा के भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको डर होगा कि आपको चोट लग सकता है। इसलिए सबसे पहले पशु को अच्छे से आप कंट्रोल करें और तसल्ली से कान को पकड़ के फिर टैगिंग करें, क्योंकि जल्दीबाजी में करेंगे, मिस्टेक होगी और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे, जिससे कि गलत जो है मैसेज जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं, ये भी एक फोटो है जिससे कि आप टैग कहाँ लगाना चाहिए वो देख सकते हैं। वेन्स जो है, धमनियाँ, रक्त नलिकाएं होती हैं, उनसे बचने के लिए। और देखिए टैगिंग करने के बाद आपको क्या देखना है।
आपका जो टैग होता है, मेन जो टैग होता है जिसपे नंबर लिखा होता है, वो पशु के आगे की तरफ होना चाहिए, मतलब कान के अंदर की तरफ, और उसका जो पेंदी होती है वो पीछे की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि पशु जब आगे से आएगा तभी उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। अब कोई उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर पढ़ने के लिए पीछे नहीं जाएगा। तो ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए, टैग एप्लीकेटर से टैग को निर्धारित स्थान पर ही लगाएं, और जब टैगिंग करें आप तो आधे अधूरे मन से ना दबाएं टैग एप्लीकेटर को, उसको पूरी दृढ़ता से और तेजी से दबाएं, जिससे कि आप एक बार में ही उसको टैग को, मेल और फीमेल टैग को लॉक कर पाएं, और कम से कम समय में आप टैगिंग का काम कंप्लीट कर लें, जिससे कि पशु को जल्दी से जल्दी हम फ्री कर सकें। क्योंकि पशु से बहुत लंबे समय तक बांधी स्थिति में, कंट्रोल नियंत्रित स्थिति में रखना जो है संभव नहीं है। और इसके बाद कान पर किसी भी तरह के घाव की जांच करें, नहीं भी है तब भी जो है एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाएं, कान का निरीक्षण करें। इसके बाद पशु को धीरे धीरे खोल दें, उसको फ्री कर दें। इसके बाद देखिए, कान को किसी प्रकार के घाव की स्थिति में उसका तुरंत जो है आप एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाएंगे, और पशु स्वामी को जरूर ये बताएंगे कि वो अगले 5 से 7 दिनों तक कान का रेगुलर निरीक्षण करते रहें, और किसी भी संक्रमण की स्थिति में प्राथमिक उपचार जैसे पोविडीन, आयोडीन इत्यादि एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाएं उस पर, और ज़्यादा गंभीर होने की स्थिति में अपने नज़दीकी पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता है, बहुत कम केसेस होते हैं, लेकिन उसमें भी वो निर्भर करता है आपकी सतर्कता पर। अगर आप टैगिंग करते समय इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे और सावधानी से काम करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, तो इस तरह के एक्सीडेंट्स होने की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन पशु को नियंत्रित करने में किसी भी तरह की कंजूसी न करें, और जितने भी लोगों की आवश्यकता हो आप पशु स्वामी से निवेदन करके बोलें कि भाई बुलाइए, और वो खुद रहें और उसमें आप टैगिंग करें। और कि किसी स्थिति में जब आपको ऐसा लगता है कि पशु बिल्कुल भी आपके साथ सहयोग नहीं कर रहा है, वो बहुत ही एग्रेसिव है या बहुत ज़्यादा वो मतलब डर गया है, तो उस समय के लिए आप टैगिंग ना करें, अपने कार्य को पोस्टपोन कर दें अगले दिन के लिए, जिससे कि आप किसी भी अनावश्यक जो है दुर्घटना से बच सकें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पशु को लगता है कि उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन चूंकि वो न हमारी बात को उस तरीके से नहीं समझ सकता, इसलिए वो पूरी कोशिश करता है, पूरी जी जान लगा देता है अपने आप को वहां से छुड़ाने के लिए, भागने के लिए। तो जब टैगिंग करें तो अनावश्यक भीड़ न इकट्ठी करें, बहुत ज़्यादा शोरगुल ना करें, और बहुत ज़्यादा इस तरह का मूवमेंट ना करें जिससे कि पशु को लगे कि उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। आप शांति से काम करेंगे, सतर्कता से करेंगे, जो है साइकोलॉजी को पढ़ते हुए करेंगे पशु के, तो आपको काम करने में आसानी भी होगी और आप किसी भी अनावश्यक दुर्घटना से बच सकते हैं। इस वीडियो का मकसद था आपको कुछ थ्योरेटिकल जो नॉलेज है वो देने का। बाकी आप इसको जो है अपने किसी टेक्निकल पर्सन जो भी इस काम को पहले से कर रहे हों उनके साथ 1, 2, 3 टैग ज़रूर लगाएं, उनके निरीक्षण में, उनके सुपरविज़न में लगाएं और ये कार्य करें। इन सब जानकारियों को दिमाग में रखते हुए तो मुझे लगता है कि आपको इस कार्य को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और उम्मीद है कि ये जो है वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।